अन्नी जी ने हमको आज मार दिया। तो सेठ जी एक चटा और खींच के मारे। बोले कितने साल से हो तुम? बोला 10 साल से। बोला 25 साल। मैंने कुछ बोला किसी से? चलो जाओ नौकरी करो। जहां जाइएगा वहीं समस्या है। आप दर्शन करिए। यदि आपसे पूछा जाए आपके जीवन में कोई समस्या है, कहिए, तो इस प्रश्न के 2 ही उत्तर होंगे, या तो है अथवा नहीं है। आप लोग पहले वाला उत्तर बोलिएगा, है। ठीक है ना? हाँ। क्या आप लोग के जीवन में कोई समस्या है? जोर से कहिए, है। अच्छी बात, अच्छी बात। अब है तो इसका भी एक नया प्रश्न, और उसके भी 2 उत्तर हैं। क्या आपके जीवन में जो समस्या है उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? इसके भी 2 उत्तर, या तो है या नहीं है। ठीक ना? आप लोग पहले वाला बोलिएगा, है। मैं बोल रहा हूं ना, इसलिए पहले वाला बोलिएगा, है। फिर से आइए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। इस घाट पर चर्चा हुई, मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कह रहे, मुनिवर, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। ये मानस का तीसरा घाट है, कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता के रूप में मां पार्वती भवानी जी हैं, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? मानस जी में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब भगवान शंकर ने सुनाई है। आपको उदाहरण देता हूं, 1-2 चौपाई। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते, मां भवानी से, देवी, ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग। जीवन में अनुभव में आने के बाद जब बात कही जाए तो सुनने वाले पर उसका 100% प्रभाव पड़ता है। अनुभव में आने की बात, बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, ए बाबू, धूप में बरवा निखे सफेद भई। पिताजी, बड़े बाबूजी कोई बात रोकते थे तो कहते थे, घाम में नहीं पकैले है करा के। अर्थात हम अपने अनुभव की बात कह रहे हैं। अनुभव की बात मानने से हमारा कल्याण होता है। भगवान शंकर कहते, देवी, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। हे उमा, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। क्या? सत हरि भजना, भगवान का भजन ही सत्य है। उसके बाद जितना दिखाई दे रहा है जगत सब सपना, ये सब सपना है। एकदम सपना समझिए आप। जितना अच्छा बताओ, रात को सोते समय जो सपना देखते हैं, सवेरे जगने के बाद वो सही होता है का? कहिए। सही छोड़िए, सपनवे याद नहीं रहता, का देखले रहनी है। तो स्वामी जी कहते हैं, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जिस प्रकार रात्रि में देखा हुआ स्वप्न प्रातः काल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये सब समाप्त होने वाला है। अभी पीछे 2 साल कोरोना का रहा, 2020 और 2021 में था ना। भदोही में कोरोना रहे कि ना रहे? अच्छा रहे, यहू जा रहे। ये किरौना छोड़ला सुना के होके, जिसको मिलिए वही जड़ी बूटी बताता था उस समय। कढ़ी पत्ता पी लीजिए, गिलोय पी लीजिए, तो ये पी लीजिए, वो पी लीजिए। जो पिया वो भी गया और जो नहीं पिया वो भी गया।
कई लोग तो भैया काढ़ा इतना पी लिए कि उनका पेट परमानेंट खराब हो गया। हाँ, काढ़ा पी पी के पेट में खराब कर लिए। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे सब कुछ तो ठीक है, ये बतिया बुझाया अभी जो हुआ है। अरे कितनो तू खैबा जड़ी बूटी जाए के पड़ी सब कुछ छू। जीवन में क्या नित्य है और क्या अनित्य है, यही जान लेना ज्ञान है। किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, भ्रम से बाहर रहिएगा। किताब पढ़िएगा तो जानकारी मिलेगी, सत्संग में आइएगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, यही मूल अंतर है। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या साथ जाएगा, क्या छूट जाएगा, और जो मनुष्य साथ जाने वाली सामग्री के यत्न में लगा है वो ज्ञानी है। आपको बताऊं, पूज्य महाराज श्री के मुख से कहानी सुना मैंने। एक नगर का सिद्धांत था कि उस नगर का राजा जैसे 75 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का? तो उस राजा की शाही सवारी निकाली जाती थी, गाजे बाजे के साथ निकाली जाती थी। सब लोग नाचते थे लेकिन राजा रोता रहता था। लेके जाते थे, राज्य के किनारे एक बड़ी सी नदी थी, नदी के उस पार घनघोर जंगल। लेके जाते थे, नाव में राजा को बिठा करके उस पार जंगल में छोड़ के लोग आ जाते थे। जंगल में जानवर उसको मार के खा जाते थे, इधर दूसरा राजा बनता था। ये वहां की परंपरा थी। जो राजा 75 साल का हो रोने लगे और लोग उसकी शाही सवारी निकाल दे। एक बार एक राजा की सवारी निकली तो वो नाच रहा था, सबसे गले मिले, कहे ध्यान से रहना। लोग सोचे भाई ये तो अद्भुत दृश्य है, सुना है आज तक जो भी राजा गया रोते हुए गया, ये पगला गए हैं का राजा साहब, नाच रहे हैं। तो उनके मंत्री ने कहा, सरकार जब तक आप उस पार नहीं चल जाते तब तक हम आप ही के मंत्री हैं। एक प्रश्न मन में उठ रहा है, आपके पहले जो भी राजा गए रोते रोते गए, आप नाचते हुए जा रहे हैं। राजा ने कहा, मैं अपने पूर्वजों की तरह मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता था कि मेरे जीवन में भी यह समय आएगा कि मुझे छोड़कर राज सत्ता उस पार जानी पड़ेगी। मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मैंने अपने राज्य काल के समय में ही जैसा महल इस पार है उससे भी आलीशान महल उस पार बनवा लिया हूं। अब पूरी व्यवस्था करके रखा हूं, पूरा जीवन आनंद से जीऊंगा, इसलिए मैं नाच रहा हूं। ये कथा कहती है, इस जीवन को जीने के साथ साथ उस पार की भी जो तैयारी करके रखता है वो भी जगत से जाते समय नाचते हुए जाता है और आनंद में जाता है। इसलिए आज से भी व्यवस्था में लगिए। अरे मन बन व्यापारी राम नाम के, इसलिए मन बन व्यापारी राम नाम के। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता हैं। किस घाट के वक्ता हैं? ये ज्ञान घाट कहां है? पहले डिसाइड कर लीजिए, प्रयाग में है कि काशी में है कि कैलाश में है? कहां है? कैलाश में है। ज्ञान घाट कहां है? कैलाश में भगवान शंकर वक्ता है, मां भवानी श्रोता है। ये मानस का तीसरा घाट है। अब भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई। अब मानस का चौथा घाट आ गया। पर्वत का नाम है नीलगिरी पर्वत। कथावाचक कौन है? कागभूषुंडी जी, कौआ महाराज, कौआ है, कथावाचक है। श्रोता कौन है? तो श्री गरुण जी महाराज, भगवान के वाहन है गरुण जी महाराज, वो प्रधान श्रोता है। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है?
जीवन में भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति प्राप्त कैसे होगी, ये सब बात उत्तर कांड में काकभुशुंडी जी ने बताई। अब मैं आपसे कहूं, बिना भक्ति सब व्यर्थ है। काकभुशुंडी जी पर जब राम जी प्रसन्न हुए थे ना, तो राम जी बोले काकभुशुंडी जी मांगिए क्या क्या चाहिए। काकभुशुंडी जी बोले प्रभु जो दे दीजिए। तो राम जी ने कहा ठीक है, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हो जाइए। यदि राम जी हम लोगों से ही बतिया कही दे तो हम लोग नाचने लगेंगे। राम जी ने ज्ञानी विज्ञानी समस्त कलाओं गुणों के धाम होने का वर दे दिया। लेकिन आपसे कहूं, काकभुशुंडी जी प्रसन्न नहीं हुए, उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख सही। भगवान ने समस्त सुख देने के लिए कह दिया, परंतु भगति आपनी देना न कही। लेकिन राम जी अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहे। अरे भक्ति नहीं मिला तो क्या हुआ, ज्ञान विज्ञान तो मिला है। लेकिन आप दर्शन करिए, कल्पना करिए कि रात को कोई मलाई कोफ्ता बनावे, समझ रहे हैं ना? उसके लिए कैसे बनेगा मलाई कोफ्ता? पनीर लावे, पहले उसको मिसे खूब बढ़िया से, उसको गोल गोल लड्डू बना के भीतर काजू किशमिश डाल के भैया ओके छान ले तेल में, फिर खूब बढ़िया उसका ग्रेवी बनावे। ग्रेवी में खूब बढ़िया धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और कौन कौन पाउडर पड़ता है, वो क्रीम भी डाल दे, गाय का घी डाल दे, और कसूरी मेथी भी थोड़ा भुरभुरा दे उसमें, हाँ, खोआ भी डाल दे, खोआ भी डाल दे, सब डाल दे, और उसमें कोफ्ता भी डाल दे पनीर वाला, निकाल करके खाए। स्वादिष्ट होगा ना? कहिए, स्वाद मिलेगा? पूछ रहा हूं, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नमक तो डाला ही नहीं। नमक डाले थे क्या? नहीं। आप देखिए, सब मसाला डाल दीजिए, नमक न डालिए ना, कोई स्वाद नहीं मिलेगा। कसूरी मेथी भैया ना पड़े तब वो चली, खोआ ना पड़े तब वो चली, लेकिन नमक नहीं पड़ेगा तो चलने वाला। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान वैराग्य व्यर्थ है। इसका कोई मतलब नहीं है। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, भगवान की भक्ति नहीं मिली तो सब व्यर्थ है। इसलिए भक्ति की याचना करिए। ये भक्ति मिलेगी कैसे? जब हम भगवान की सेवा करके भगवान से कुछ नहीं चाहेंगे, तो केवट भैया की तरह एक दिन हमको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। चौथे घाट का नाम है भक्ति घाट। कथावाचक है काकभुशुंडी जी, श्रोता है गरुण जी महाराज। ये मानस के 4 घाट। अब 5वां घाट अभोली का ही पंडाल है, ये पंचम घाट। यहां वक्ता बना के ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है, श्रोता बन के आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? तो चारों घाटों पर चारों वक्ताओं ने जो कथा गाई है, जितना मैंने सुना है और जितनी मेरे पर भगवत कृपा है, इन सबको मिला करके मैं आपको यहां से सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। मैं प्रेम से कथा गाऊंगा और आप प्रेम से सुनने का प्रयास करिएगा। सभी वक्ताओं ने कथा से पहले कथा की महिमा गाई। मेरे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से मैंने जो सुना है आपको सुनाऊं। इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे श्रवण करके? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा जय श्री। महिमा जान लेने के बाद सहज श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति,
अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कथा कामधेनु है, अर्थात जो भी कामना करिएगा ये कथा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। राम जी की कथा सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। राम कथा संजीवनी बूटी है, सज्जनों के लिए अमृतमयी चूर्ण है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी रात्रि से जगाने के लिए राम जी की कथा मोह को समाप्त करने वाली है। यदि मोह महिषासुर का रूप धारण कर ले तो ये कथा काली मां के समान है जो उस महिषासुर का वध कर दे। राम जी की कथा चंद्रमा के अमृत के समान है जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से देवी राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी समझते हैं ना, यहां क्या बोलते हैं भदोही में? टांगी, कटारी, कुल्हाड़ी। आज जौन कही रहे हुए कहते हैं हाँ टेंगारी। अच्छा हाँ टेंगारी। हमरी यहां टांगा टांगी कहते हैं। ओहू में मेल फीमेल होते भैया। बड़का मुख वाला टांगा और छोटकी वाली को टांगी कहते हैं। कुल्हाड़ी हिंदी में। भगवान शंकर कहते हैं राम कथा कली बिटप कुठारी। कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है, अर्थात जिसके पास कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी उसके जीवन में विकार के वृक्ष बचने वाले नहीं है। ये कथा रूपी कुल्हाड़ी ही काट करके समाप्त कर देगी। आगे भगवान शंकर कहते हैं अभी जो आपने किया, क्या किया एक बार फिर से करिए। हाँ बजाई बजाई, जोर से बजाई। हाँ यही यही है। भगवान शंकर कहते हैं राम कथा सुंदर करता। देवी राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। मां ने कहा प्रभु कथा की तुलना ताली से क्यों कर रहे हैं? शंकर जी पूछे अच्छा देवी आप बताओ, कैलाश में यदि बहुत सारे कबूतर आके बैठ जाएं और आप धीरे से वहां जाएंगी और जाकर आपने एक बार ताली बजा दिया तो क्या होगा? कहिए क्या होगा? कबूतर उड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजा दी जाए तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा वो सुंदर ताली है जो जीवन में इस ताली को बजाता रहेगा उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ के चले जाएंगे, उसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। संशय को यदि समाप्त करना है तो भगवान की कथा को श्रवण करिए। आगे की एक बात मैं कहूं, कथा सुनने के बाद भी यदि संशय समाप्त नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कथा में कमी नहीं है। शरीर हमारा केवल बैठा रहा पंडाल में, मन हमारा पंडाल के बाहर घूम रहा था। यह संभव है कि पैरासीटामोल खाया जाए अब बुखार न उतरे। भाई दवाई खाइएगा तो बीमारी तो ठीक होगे करेगी। अच्छा कितनों बढ़न वैद्य जी हो, आप बीएचयू में दिखा लीजिए, पीजीआई में दिखा लीजिए, डॉक्टर साहब दवाइयां न लिखेंगे। आप दवाई ला करके फ्रिज के ऊपर रख दीजिए और कहिए डॉक्टर में दम नहीं है, तो डॉक्टर का दोष नहीं है, आपका दोष है। उसी प्रकार कथा पंडाल में आप आ गए, लेकिन यदि कथा कान में प्रवेश नहीं कर रही है तब तक इसका प्रभाव जीवन पर दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए कथा को पान करिए। ये कथा अमृत है। एक अमृत है पंचामृत। किसने किसने पिया है जीवन में? हम पिए हैं। पंचामृत पिए हैं ना आप लोग? अच्छा ठीक है।
गव्यामृत हम पिए हैं, जिसको पंचगव्य कहा जाता है, पिए है ना। हाँ। तीसरा चरणामृत हम पिए हैं। ये सब अमृत गिना रहा हूं, कौन कौन से अमृत है? गव्यामृत, पंचामृत, चरणामृत। ये तीनों अमृत मुख से पान किया जाता है। लेकिन आज से लेकर आगे 9 दिनों तक यहां पर जो अमृत बहेगी, इसका नाम है कथा।